हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक 7th क्लास का बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम मेडो सरप्राइजेस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो इंटायर पोएम है बेसिकली नेचर पे डिपेंड है। बहुत ही मजा आने वाला है इस पोएम में। बेसिकली हम लोग जब कभी घास के मैदान में, मेडोज का बेसिकली मीनिंग होता है घास का मैदान। कभी भी यदि हम लोग जाते हैं कोई भी पार्क में, कोई भी मेडोज में, तो हम लोग यदि ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ की खूबसूरत वादियों को ध्यान से ऑब्जर्व करने पर हम लोगों को कभी साउंड आता है, क्रेचर का साउंड आता है, इंसेक्ट का साउंड आता है, और कभी ट्रीज का वो जो पत्ते की सरसराहट होती है, कभी किसी प्लांट पे, किसी फ्लावर पे तितलियां बैठी रहती हैं। तो ढेर सारे अमेजिंग थिंगों को पता चलता है हम लोगों को। और इस पोएम में बेसिकली यही बताया गया है कि मेडो जो है हम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज इट मीन वंडरफुल थिंग हम लोगों के लिए। सिर्फ मेडो ही नहीं, पूरे जो इंटायर नेचर है हम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सो लेट्स स्टार्ट। Walk across a green field, a park, or even under a clump of tree. कभी क्या करना है हम लोगों को ग्रीन फील्ड से होके, ग्रीन पार्क से होके क्रॉस करना है। इवन अंडर द क्लम्प ऑफ ट्री, जहाँ पे कभी बहुत सारे पेड़ हो, वहां से यदि हम लोग कभी क्रॉस करते हैं, गुजरते हैं, एंड यू विल नोटिस मैनी वंडरफुल थिंग। तो वहां आप ढेर सारी चीजों को नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट आर सम ऑफ सरप्राइजेज अ मेडोज हैज फॉर समवन विथ अ कीन आई एंड द शार्प ईयर। यदि हम लोग अपनी खुली आंखों से, खुली आंखों का मतलब यदि ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और अपने कानों को यदि शार्प रखते हैं, तो हम लोगों को बहुत सी ऐसे साउंड सुनने को मिलता है जो क्रिएचर मतलब नेचुरल साउंड होता है, और बहुत सारे वंडरफुल थिंग्स का पता चलता है। Meadow have surprises. You can find them if you look, walk softly through the velvet grass and listen by the brook. मेडो जो है बेसिकली एक सरप्राइज है हम लोगों के लिए। यदि कभी आप घास के मैदान में जाओगे तो वहां का हर एक चीज आप लोगों को सरप्राइज कर देगा। एंड यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक। यदि आप उसे अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, अच्छे से देखते हैं, डेफिनेटली यू विल बी सरप्राइज। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वॉल्वेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रोक। यदि उस घास के मैदान पे आप चलते हैं तो आपको इस तरह से एहसास होगा कि आप किसी वॉल्वेट के, वॉल्वेट बेसिकली होता है एक सॉफ्ट सा क्लॉथ, इस तरह से प्रतीत होगा कि किसी आप वॉल्वेट के क्लॉथ पे चल रहे हैं। इतना सॉफ्ट होता है घास का मैदान। एंड लिसन बाय क्रोक ब्रूक। उसके साउंड को यदि सुनेंगे, साउंड मतलब बेसिकली कभी क्रेचर का साउंड होता है, छोटे छोटे इंसेक्ट का साउंड होता है, और वो जो नेचुरल साउंड पत्ते का, पत्ते की जो सरसराहट होती है, वो भी साउंड आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो अमेजिंग कर देता है हम लोगों को, वंडरफुल होता है काफी। You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straw to sip the nectar cup. किसी गार्डन में यदि आप जाते हैं तो वहां पे जितने भी फ्लावर होते हैं, फ्लावर पे आप कभी क्या देखे होंगे, एक बटरफ्लाई आती है। बटरफ्लाई उस फ्लावर को इस तरह से अनफोल्ड करके, खोल के, इस तरह से अपने स्ट्रॉ, बेसिकली उसका जो पीने का तरीका होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई स्ट्रॉ से कोई जूस पी रहा हो। तो उस नेक्टर, उस जूस को इस तरह से पीती है जैसे लगता है कोई बटर कप में बटरफ्लाई जूस पी रही हो। तो बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। यू कैन फील, डेफिनेटली यदि आप कभी जाओगे तो आप फील करोगे उसको। वो अलग सा एहसास होता है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। यू मे स्केयर अ रैबिट। यदि आप किसी घास के मैदान में जाते हो तो हो सकता है आप किसी रैबिट को डरा सकते हो। रैबिट आपसे डर सकता है बिकॉज वो साइलेंटली किसी एक कोने में बैठा रहता है। आपके पैर के सरसराहट से, पैर के स्लीपर का जो स्टोन होता है उससे डर सकता है वो। Who is sitting very still, वो काफी काम, एकदम शांत होकर किसी कोने में बैठा रहता है। Thou at first you may not have seen, may not seen him. आपको पता नहीं चलेगा, आप उसे देख नहीं पाएंगे। When he hope you will, यदि वो कूदेगा वहां से, डर के मारे वहां से कूदेगा, वहां से भागेगा, तो आप देखोगे कि ओ माय गॉड, यहाँ तो एक रैबिट था जिसको आप आसानी से डरा सकते हो। तो बहुत सारा यू कैन फील, आप बहुत ही इंजॉय करोगे वहां जाके। A dandelion whose Fuji head was golden days ago has turned a airy parachute that flutter when you blow. Dandelion basically ये फ्लावर होता है whose fuzzy head were golden a day ago. इसका जो fuzzy head होता है बेसिकली गोल्डन कलर का होता है। Has turned a airy parachute. Airy parachute का मतलब क्या होता है, वो हवा में उड़ते रहते हैं। That flutters when you blow. उसके जो फर होते हैं, उसके जो फ्लावर होते हैं, इतने ज्यादा लाइट वेट होते हैं, इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि यदि आप उसको आसानी से ब्लो, फूक भी देंगे तो वो उड़ने लगता। तो वो दृश्य जो फ्लावर को हम लोग फूकते हैं, वो जो उड़ता है, एयर में फ्लो करता है पैरासूट के जैसा, तो वो बहुत ही अमेजिंग दृश्य होता है। एक्सप्लोर द मीडोज हाउस, द burrows in the ground, a nest beneath tall grasses that ends अमेजिंग माउंड। आप घास के मैदान में बहुत सारे इंसेक्ट का, बर्ड्स का आप वहां पे घर भी देख सकते हैं। आप बोलोगे कि घर है, हाँ, बहुत सारे घर होते हैं उस मेडोज में। कभी आप स्नेक का होल देखोगे तो रैबिट भी होता है, वो अंदर द ग्राउंड ही रहता है। चीटी का माउंड होता है, बेसिकली चीटी जो रहती है वहां पे एक मिट्टी का
होल करके उसी को माउंट बोलते हैं, उसी में रहती है। तो बहुत ही अमेजिंग दृश्य होता है। और लंबे लंबे जो थोड़े से बड़े ट्रीज होते हैं उसके नीचे बर्ड सब अपना घोंसला बना लेती है। तो मेडो के अंदर भी बहुत सारे हाउसेज होते हैं हमारे नेचर के लिए, हमारे बर्ड्स के लिए, क्रेचर के लिए एंड छोटे छोटे जंतु के लिए, लाइक एंड रैबिट, रैट बेसिकली वो भी हॉल करके अंदर ही रहता, स्नेक। ओह मेडोज हैव सरप्राइज। इंटायर पोएम में बेसिकली यही बताया गया है कि हमारे जो मेडोज होते हैं, कोई भी घास का जो मैदान होता है वो हमारे लिए एक सरप्राइज होता है, वंडरफुल होता है। नॉट ओनली सिर्फ मेडो, नेचुरल के द्वारा जो भी हम लोगों को प्राप्त है वो हम लोगों के लिए एक वंडरफुल होता है। कभी कभी मेडो में यदि बड़ा सा मेडो है तो वहां पे झील, झरना, आसपास में बहुत सारी चीज देखने को मिलेंगी जो बहुत ही अमेजिंग होता है। एंड मेनी थिंग्स टू टेल। और नेचर हमसे बहुत कुछ कहती है। वो जो मेडो होता है सिर्फ वो देखने के लिए नहीं होता, वो बहुत कुछ हमसे कहती है। यदि हम उसे यू मे डिस्कवर दिस योर सेल्फ, यदि आप उसे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इफ यू लुक एंड लिसन वेल, उसको ध्यान से सुनेंगे, तो आपको नेचर बहुत कुछ कहती है। बेसिकली है ना फील करने वाला, कोई आपको बताएगा नहीं नेचर के साथ क्या होता है। जैसे किसी डॉग का एग्जांपल ले सकते हैं, किसी कैट का, यदि उसके साथ आप ट्रीट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो भी हमारे फीलिंग्स को समझता है, नेचर भी हमारे फीलिंग्स को समझता है। तो हम लोगों को भी नेचर के फीलिंग्स को समझना चाहिए, बिकॉज ये हम लोगों के लिए गॉड गिफ्टेड है। वी कैन नॉट, हम लोगों के पास इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है कि हम लोग इसको चेंज करके कुछ ले आएंगे। प्रकृति के द्वारा जितनी भी चीजें मिली हैं वो हम लोगों के लिए गॉड गिफ्टेड है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है ये, नेचर बेस्ड है। जो ये लिखा गया है एलवी फिलिप्स के द्वारा लिखा गया, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। आई रियली लाइक दिस पोएम। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए। थैंक यू सो मच।